या किस आधार पर उपचुनाव लड़ा जाएगा, यहाँ भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को लेकर भी सामने नहीं आती है। तो वहीं अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ में सपा कार्यालय में एक बड़ी बैठक करते हुए नजर आते हैं, जिसमें जिला अध्यक्ष से लेकर पदाधिकारियों से लेकर वरिष्ठ नेताओं से लेकर सांसद तक भी मौजूद होते हैं। और इसमें फैजाबाद के अवधेश प्रसाद भी मौजूद होते हैं जो लोकसभा का चुनाव जीते थे। और ऐसे में इन तमाम चेहरों के सामने अखिलेश यादव एक निर्णय लेते हैं कि चुनाव में सपा की जीत इस बार जरूर होगी और ये जीत यादव चेहरे के जरिए होती हुई नजर आएगी। यानी कि आप देखिए, यादव चेहरा आगे किया गया है और अवधेश प्रसाद ने बाहर आकर भी यही बात की है कि 100% सपा की जीत उत्तर प्रदेश के इन उपचुनावों में होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। यूपी की सियासत में इस वक्त लोकसभा चुनाव के बाद चर्चा 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर के है और इसी कड़ी में करहल सीट काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि करहल सीट से अखिलेश यादव ने इस्तीफा देकर केंद्र की राजनीति पर फोकस करने का निर्णय लिया। लेकिन अपर्णा यादव, जो कि यादव परिवार का ये हिस्सा है, वो भारतीय जनता पार्टी की नेता है और एक बार फिर से उनको लेकर के यह कयास लगाए जा रहे हैं कि अब अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकती हैं। इसके कई जो चीजें हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं। एक शिवपाल यादव का वो बयान जिसमें साफ तौर पर वो कहते हैं कि अपर्णा यादव का भारतीय जनता पार्टी में अपमान हो रहा है और ये सिर्फ उनका अपमान नहीं है बल्कि पूरे के पूरे यादव परिवार का अपमान है। इसके साथ ही अपर्णा यादव का यह कहना कि मैं परिवार के सदस्य के खिलाफ कभी भी किसी भी तरीके से चुनाव नहीं लड़ूंगी। और जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से उनका सफर रहा है, इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी ना ही विधानसभा और ना ही जो है लोकसभा चुनाव में मौका दिया है। और ऐसे में परिवार की पार्टी में क्या अपर्णा यादव वापसी करती हुई नजर आएंगी? और ऐसे समय पर जब समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी बनकर उभरी हो, उत्तर प्रदेश में पहली नंबर की पार्टी बनकर उभरी हो, मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए नाजमीन मौजूद है। नाजमीन, कैसे देख रहे हैं आप? क्या कहना चाहेंगे कि वाकई में क्या अब शिवपाल सिंह यादव अपर्णा की वापसी जो है सपा में करवा के मानेंगे? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश की जो 10 विधानसभा सीटें हैं और जिन 10 विधानसभा सीटों का अगर हम जिक्र कर लें तो खेर आती है, सीसामऊ आती है, करहल विधानसभा सीट भी आती है, मीरापुर सीट भी आती है, मिल्कीपुर सीट आती है। कई विधानसभा सीटें हैं जो कुल मिलाकर 10 हैं और ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इतनी ज़्यादा संख्या में पहली बार उपचुनाव होते हुए नजर आएंगे। यानी कि आप ये देखिए कि 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जहां अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाती है कि आखिरकार किस सीट पर किस प्रत्याशी को उतारती हुई नजर आएगी या किस आधार पर उपचुनाव लड़ा जाएगा, यहाँ भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को लेकर भी सामने नहीं आती है। तो वहीं अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ में सपा कार्यालय में एक बड़ी बैठक करते हुए नजर आते हैं, जिसमें जिला अध्यक्ष से लेकर पदाधिकारियों से लेकर वरिष्ठ नेताओं से लेकर सांसद तक भी मौजूद होते हैं। और इसमें फैजाबाद के अवधेश प्रसाद भी मौजूद होते हैं जो लोकसभा का चुनाव जीते थे। और ऐसे में इन तमाम चेहरों के सामने अखिलेश यादव एक निर्णय लेते हैं कि चुनाव में सपा की जीत इस बार जरूर होगी और ये जीत यादव चेहरे के जरिए होती हुई नजर आएगी। यानी कि आप देखिए, यादव चेहरा आगे किया गया है और अवधेश प्रसाद ने बाहर आकर भी यही बात की है कि 100% सपा की जीत उत्तर प्रदेश के इन उपचुनावों में होगी। और अवधेश प्रसाद ने यह तक भी दावा किया है कि जो इनकी फैजाबाद लोकसभा सीट है जो अयोध्या के अंदर आती है, तो उसी फैजाबाद सीट के अंदर अगर हम बात करें तो मिल्कीपुर विधानसभा सीट है, इसको लेकर भी वो दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर चुनाव वाकई जीता जाएगा और ये सीट जैसे मैंने लोकसभा चुनाव में जीती है ऐसे ही विधानसभा चुनाव में भी जीती जाएगी। और ऐसे में देखा जाए तो अपर्णा यादव सरनेम के बलबूते पर ही सपा से अलग होकर भारतीय जनता पार्टी में आई और भारतीय जनता पार्टी ने भी यादव चेहरे के जरिए ही अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी में लगभग 2.5 साल से बरकरार रखा हुआ है, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी है। राज्यसभा बीत जाता है, विधानसभा आ रहा है, लोकसभा चुनाव बीत जाता है, तो कई चुनाव यहाँ पर बीत जाते हैं, लेकिन अपर्णा यादव की जगह किसी भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नजर नहीं आती है। तो ऐसे में ये दावा किया जा रहा है कि अपर्णा यादव की सपा में एंट्री हो सकती है, क्योंकि सपा की तरफ से खुद ऑफर दिए जा रहे हैं।
अब देखिए कि अखिलेश यादव जहां डिम्पल यादव अपर्णा यादव को अपना प्रतिद्वंदी तक नहीं मानते हैं, जो ये तक नहीं कहते हैं कि अपर्णा यादव के खिलाफ हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो यहाँ पर अपर्णा यादव का सहयोग करते हैं, उनकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं। शिवपाल यादव लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुलाकात भी करते हैं और उससे पहले देखा जाए तो वो खुद संकेत देते हैं कि अपर्णा यादव की सपा में वापसी हो सकती है। तो आप देखिए कि शिवपाल यादव और सपा के कई ऐसा चेहरा जो यहाँ पर नजर आता है, वो चुनाव बेशक यहाँ पर मैदान में उतरता हुआ देखा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अपर्णा यादव की भी वापसी को लेकर यहाँ पर पूरी तरह से सहमति भी जताई जा रही है। अच्छा नाज़मीन, अगर अपर्णा यादव उपचुनाव से पहले वापसी करती हैं तो क्या करहल सीट से समाजवादी पार्टी उनके नाम के ऊपर दाव खेल सकती है? देखिए, नाम सपा की तरफ से कई नजर आते हैं, जैसे कि मैंने बता दें कि यहाँ पर तेज प्रताप यादव का नाम है, नाम यहाँ पर सोबरन यादव का भी आ जाता है। सोबरन यादव भारतीय जनता पार्टी से निकलकर ही सपा में आए हैं, विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के ही, इसी करहल विधानसभा सीट को उन्होंने 2002 में जीता था। तेज प्रताप यादव पूर्व सांसद हैं, लेकिन परिवार का हिस्सा भी हैं, लेकिन दोनों यादव समुदाय से आते हैं। तो यादव समुदाय के जरिए अपर्णा यादव भी आती है। तो अपर्णा यादव को करहल विधानसभा सीट का ऑफर तो अभी नहीं मिला है, लेकिन सपा में आने के संकेत जरूर मिले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ से अनुजेश प्रताप सिंह का नाम आगे कर दिया है, तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी करहल से तो अपर्णा यादव को उतारने वाली नहीं है। तो इसलिए ये संकेत है कि अगर सपा ऑफर देती है अपर्णा यादव को कि वो करहल से चुनाव लड़े, तो बेशक यहाँ पर वापसी भी होगी और यहाँ पर करहल से चुनाव लड़ते हुए भी नजर आएंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं। लेकिन नाज़मीन, एक अहम सवाल यह भी है कि शिवपाल सिंह यादव का वो बयान लोकसभा चुनाव के दौरान अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि आखिर लोकसभा चुनाव के दौरान अपर्णा यादव को लेकर के शिवपाल सिंह क्यों बोल रहे हैं। क्या अब कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब अपर्णा यादव या समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए वापसी करेंगे? क्योंकि समाजवादी पार्टी का जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है हम सबने देखा है, तो क्या अब वो समय आ गया है जब अखिलेश यादव केंद्र की राजनीति पर फोकस करेंगे तो उत्तर प्रदेश की कमान शिवपाल सिंह यादव के हाथ में होगी, तो शिवपाल सिंह यादव उनकी वापसी लगभग करवा के मानेंगे? देखिए, अगर हम बात करें तो शिवपाल यादव खुद नेता प्रतिपक्ष के लिए आगे नजर आ रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने सिर्फ करहल विधानसभा सीट से नहीं, लेकिन विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका जो निभाते हैं उस पद से भी इस्तीफा दिया है। तो शिवपाल यादव का नाम भी देखा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष वो बन सकते हैं, तो खुद बड़ी जिम्मेदारी ग्रहण करते हुए नजर आएंगे। तो साथ ही साथ अपनी बहू या कहें कि बेटी समान अपर्णा यादव की भी वापसी सपा में करवाते हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि समाजवादी पार्टी का जब कद लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर बढ़ा, तो सपा को टक्कर देने के लिए उत्तर प्रदेश में कई राजनीतिक दल सामने आ गए। सपा 37 सीटें लोकसभा में दर्ज करती है, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी 1 सीट दर्ज करती है, बहुजन समाज पार्टी 1 सीट भी दर्ज नहीं करती, अपना दल कमेरावादी 1 सीट भी दर्ज नहीं करती। यहाँ पर ये सारी पार्टियां आ गई हैं चुनावी मैदान में और ये तय करती हैं कि हम तो उपचुनाव लड़ेंगे और उपचुनाव में अपने पार्टी के प्रत्याशियों को भी उतारेंगे। तो ऐसे में सपा की मुश्किलें बढ़ाने के लिए ये दल साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, लेकिन सपा ने ये तय कर लिया है कि जीत तो होगी। देखिए, 5 सीटें ऐसी हैं जो सपा की जिताऊ सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें ऐसी हैं जो उनके जिताऊ की सीटें हैं, एक आरएलडी खाते की सीट आती है और एक निषाद पार्टी के खाते की सीट आती है। तो ऐसे में अगर जो 2 सीटें हम मान लें आरएलडी और निशान समाज की, तो वो एनडीए के साथ मिल जाती है, तो 3 यानी कि 5-5 का आंकड़ा यहाँ पर हो जाता है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी 5 है, सपा के खाते में भी 5 है, लेकिन बाकी और दलों के खातों में कुछ नहीं है। इसलिए मुकाबला इन दोनों पार्टियों के बीच में है और यहाँ पर जो संकेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अगर अपने सहयोगी दलों की पार्टियों से प्रत्याशी नहीं उतारती तो सहयोगी दल भी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आएंगे। वैसे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछड़ती हुई नजर आई 33 सीटों पर। तो ऐसे में अपर्णा यादव को फैसला जरूर लेना पड़ेगा और हो सकता है कि शिवपाल यादव जरिया बन सके और अपर्णा यादव की वापसी सपा में हो सके। जी बिल्कुल, शिवपाल यादव जरिया बन सके और अपर्णा यादव को आखिरी फैसला लेना है, ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जबरदस्त वापसी की है और उत्तर प्रदेश की पहली और देश की तीसरी नंबर की पार्टी बनकर उभरी है, जाहिर सी बात है अब अपर्णा यादव का रुझान जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ दिख रहा है। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरीके से निर्णय लिया है कि अब वो केंद्र की राजनीति पर जो है सक्रिय रहेंगे और ऐसे में शिवपाल जो है उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगे, जाहिर सी बात है शिवपाल सिंह और अपर्णा यादव के बीच करीबियां जो है, नजदीकियां जो है वो मानी जाती हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा यादव वापसी कर सकती हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।